नमस्कार, दिन के 12 बजे हैं। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। नजर डाल लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरों पर। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और युद्ध के हालात को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। सरकार ने आज शाम 5 बजे संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों को पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। पीएम मोदी को कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार विमर्श किया। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दूरगामी प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के संगठन की घोषणा की और राज्यों से केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस संकट से बचने के लिए टीम इंडिया के रूप में कार्य करने की अपील की। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक 2026 को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में ईरान में रहे भारतीयों को दिए गए सहयोग की सराहना की। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और ब्रिटेन के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हार्वे स्मिथ ने नई दिल्ली में बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण आदान प्रदान, खुफिया सहयोग और एकीकृत सैन्य सहयोग में हुई प्रगति पर चर्चा की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बंगाल दौरे पर हैं। आज वो कलकत्ता पार्टी में कार्यालय में चुनाव प्रबंधन टीम से मिलेंगे, साथ ही बूथ स्तर की तैयारियों और चुनाव व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करेंगे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया। सरकार ने देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु एक नया आदेश जारी किया है। ये निर्देश ईंधन आपूर्ति में संभावित बाधाओं को लेकर जारी किया गया है। प्राकृतिक गैस अवसंरचना को मजबूत करने और व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नेचुरल गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 को अधिसूचित किया। गुजरात विधानसभा ने 7 घंटे से अधिक चली लंबी बहस के बाद बहुमत से ध्वनि मत के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित किया। उत्तराखंड के बाद यूसीसी पारित करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बन गया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएडीएमके ने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग की पहल पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम 25 से 31 मार्च तक भारत मंडपम में आयोजित होगा। हरीश राणा ने मंगलवार को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। 31 साल के हरीश 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। ये देश का पहला मामला है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई। आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरमीत पिछले सितंबर से बलात्कार और धोखाधड़ी मामले में फरार थे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों को लेकर बैठक की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को उन्हें अस्वस्थ महसूस होने के कारण अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक सोनिया गांधी की तबीयत अब ठीक है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि आज यूएई के हवाई अड्डों से भारत के लिए लगभग 85 उड़ानें संचालित होने की उम्मीद है। ओमान और सऊदी अरब से भारत के लिए उड़ानें लगातार जारी हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ईंधन टैंक पर ड्रोन हमले में भीषण आग लग गई, जिसके कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए हैं। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
नवरात्रि की सप्तमी तिथि मां दुर्गा के कालरात्रि को समर्पित होती है। माना जाता है कि मां दुर्गा ने रक्त बीज राक्षस के संहार के लिए ये उग्र रूप धारण किया था। मां का ये रूप उग्र है जो अज्ञानता और भय का नाश करने वाला है। और देश की बड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। सीएम आज 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 26 को आईटी पार्क का लोकार्पण करेंगे। 27 को नवमी पर हवन पूजन में शामिल होंगे। मेरठ में एआईएमआईएम नेता हाजी शौकत अली के विवादित बयान पर सख्ती। ईद मिलन समारोह में भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर दर्ज। 3 आरोपी गिरफ्तार। बिना अनुमति कार्यक्रम पर पुलिस ने की कार्रवाई। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का एआईएमआईएम नेता शौकत अली पर पलटवार। एनकाउंटर बयान को लेकर बताया भ्रामक और कहा कार्रवाई अपराधियों पर, किसी समुदाय पर नहीं। साथ ही भड़काऊ बयान से समाज में गलत संदेश। वृंदावन में स्वामी यतीन्द्रनानंद महाराज के जीवन दीप आश्रम का मध्य प्रदेश के मोहन मुख्यमंत्री भागवत ने किया लोकार्पण। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज। साथ ही कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली। 2.5 लाख तक लाभार्थी होंगे शामिल। स्वास्थ्य सुरक्षा पर सालाना 80 करोड़ खर्च। गाजियाबाद, नोएडा और कौशाम्बी में मिशन शक्ति 5.0 के तहत जागरूकता अभियान तेज। महिला सुरक्षा को लेकर बाइक और स्कूटी रैलियों का किया गया आयोजन। अभियान से सुरक्षा भरोसा बढ़ाने पर दिया गया जोर। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में 3 दिवसीय संकल्प 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया उद्घाटन। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार पर जोर। सम्मेलन में 50 से अधिक वक्ता शामिल। आगरा पुलिस की बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 महीने में गुम हुए 304 मोबाइल सर्विलांस टीम और सीसीटीएनएस की मदद से मालिकों को लौटाए। मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए बताई जा रही है। ललितपुर का कारी पहाड़ी गांव बन रहा है आत्मनिर्भरता की मिसाल। ओएसआर योजना से बढ़ रही ग्रामीणों की आय। बायोगैस प्लांट से घर घर गैस। आटा चक्की और खाद उत्पादन से मिल रहा लाभ। मुरादाबाद में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए मेजर ध्यानचंद भारतीय खेल पद्धति पार्क तैयार। कबड्डी, खो खो खेल समेत कई खेलों की झलक। युवाओं को संस्कृति और इतिहास से जोड़ने की कोशिश। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा के समन्वय को मजबूत करने की दिशा में उठाया बड़ा कदम। पद्मश्री मालिनी अवस्थी को हिंदी विभाग में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किया गया। आकाशा एयर 29 मार्च से वाराणसी और नवी मुंबई के बीच नई दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। इससे दोनों शहरों के बीच हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और समय के अधिक विकल्प भी मिलेंगे। बदायूं को केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने दी नई ट्रेन की सौगात। कासगंज से दिल्ली तक शुरू हुई नई रेल सेवा। समय सारणी जारी होने के बाद जनपद के लोगों में खुशी का माहौल। यूपी टीईटी 2026 में बड़ा बदलाव। 50,000 शिक्षकों को राहत। बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। 4 साल बाद होगी परीक्षा। 20 लाख तक आवेदकों की उम्मीद। नौकरी बचाने के लिए टीईटी पास बेहद जरूरी। प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में मालिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से एक फॉर्च्यूनर और कोल्ड स्टोरेज से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब तक 4 शव बरामद हुए हैं। 17 घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। बलरामपुर में सराफा कारोबारियों से ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। गोरखपुर के 3 आरोपी गोंडा से गिरफ्तार हुए हैं। असली चांदी के बदले मिलावटी माल और फर्जी सर्टिफिकेट से करते थे धोखाधड़ी। रायबरेली में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने की अलग अलग मुठभेड़ों में 2 कुख्यात अपराधियों को घायल किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए दोनों अपराधियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हापुड़ में हुई पुलिस मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश अकरम घायल हालत में गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से 75,000 नकदी,
अवैध असलहा और बाइक बरामद हुई है। कई मामलों में वांछित आरोपी पर बड़ी कार्रवाई। लखनऊ के चिन्हटसे इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है। टाइल्स कारीगर रितेश सिंह की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। सुनसान मैदान में मिला खून से लथपथ शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी में मौसम फिर बदलेगा। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में 26 से 30 मार्च के बीच 2 अलग अलग वेदर सिस्टम की संभावना जताई है। तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी। साथ ही फिलहाल मौसम साफ रहने के आसार हैं। और इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100 और प्रदेश की बड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली के करोल बाग इलाके में झंडेवाला मंदिर के पास देर रात एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार करीब 25 यात्रियों में से कई लोग घायल हो गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वो नवी मुंबई के वेटलैंड्स में फ्लैमिंगो के आवासों की बिगड़ती स्थिति को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर तुरंत ध्यान दें। पर्यावरणकर्ताओं ने ध्यान दिलाया कि नेरुल के कुछ वेटलैंड अब भी जहरीले हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम में लगी भीषण आग की घटना के मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने दी 2 हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हवा में PM 2.5 के स्तर के मामले में भारत दुनिया का 6वां सबसे प्रदूषित देश है। वहीं उत्तर प्रदेश का लोनी दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। सूची में प्रदूषित शहरों के मामले में दिल्ली को 4थे स्थान पर रखा गया है। दिल्ली सरकार ने बजट में आधारभूत ढांचे, यातायात और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के बड़े प्रावधान किए हैं। PWD को 5,921 करोड़, शहरी विकास और आवास विभाग ने 7,887 करोड़ के लिए प्रस्ताव रखा है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत लगभग 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के बैंक खाते में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे 4 धाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। अब तक यात्रा के लिए 10 लाख यात्री पंजीकरण कर चुके हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी। चर्चा के बाद कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उत्तराखंड में व्यावसायिक LPG सिलेंडरों की कमी को देखते हुए सरकार ने कोटा दुगना कर दिया है। अब 2,650 की जगह रोजाना 5,300 सिलेंडर्स का वितरण होगा। इसके लिए नई SOP भी जारी कर दी गई है। 4 धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश में 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होंगे। पंजीकरण कराने वाली एजेंसी ने तीर्थयात्रियों का पंजीकरण करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती करनी शुरू कर दी है। धर्मशाला स्थित नव निर्वासित तिब्बती संसद ने तिब्बत के हालात और चीन के तथाकथित जातीय एकता कानून के खिलाफ 2 अहम प्रस्ताव पारित किए हैं। प्रस्तावों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान तिब्बत में मानवाधिकार हनन और सांस्कृतिक दमन की ओर आकर्षित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के सभी शक्तिपीठों के सौंदर्यीकरण के लिए मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की। श्री नैना देवी जी और ज्वाला देवी मंदिर के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही स्क्रैप पॉलिसी बनाई जाएगी। अगली कैबिनेट बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव भी लाया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी संस्थानों में जमा अनावश्यक वस्तुएं हटाई जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव 25 मार्च को अपने जन्मदिन पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वो कछुओं को नदी में छोड़ेंगे और चीतों के पुनर्वास के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा का भूमि पूजन करेंगे।
मध्य प्रदेश में आज कक्षा 5वीं और 8वीं के करीब 23 लाख छात्रों के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी होंगे। ये परिणाम राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर जारी किए जाएंगे, जहां छात्र अपनी समग्र आईडी या परीक्षा के दौरान आवंटित रोल नंबर का उपयोग करके अंक को देख सकेंगे। इंदौर नगर निगम ने बेसमेंट में चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। 35 इमारतों को नोटिस जारी कर पार्किंग नियमों का पालन समय तय किया और निर्देश दिए। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से जगाधरी की बर्तन नगरी प्रभावित हो रही है। युद्ध के कारण जहां अरब देशों से कच्चा माल आना बंद हो गया है, जिससे यहां कच्चे माल की कीमत में 20 से 25% का उछाल आया है। दतिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में 62 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन कर बेटियों के सम्मान का दिया संदेश। जम्मू ने एक बार फिर जिला सुशासन सूचकांक 5.0 में पहला स्थान हासिल किया है। कठुआ सबसे नीचे रहा। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में 20 जिलों का आकलन 10 क्षेत्रों और 58 मानकों के आधार पर किया गया। 1 अप्रैल से चंडीगढ़ में नए कलेक्टर रेट लागू होंगे। इसके साथ ही शहर में प्रॉपर्टी के रेट महंगे हो जाएंगे। नए कलेक्टर रेट में रेजिडेंशियल से लेकर कमर्शियल, औद्योगिक और एग्रीकल्चर लैंड के रेट में 5 से 7% तक का इजाफा किया गया है। और देश के विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को हरे निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 7,768.48 अंक से बढ़कर 74,836.93 अंक पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में बुधवार को तेज उछाल दर्ज किया गया है। पिछले कुछ सत्रों की गिरावट के बाद दोनों कीमती धातुओं ने मजबूती दिखाई, जिसका मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच संभावित कूटनीतिक समाधान की खबरें हैं। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम सख्त कर दिए हैं। अगर अब कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तभी उसे रिफंड मिलेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के बाद अब स्विगी से भी खाना मंगवाना महंगा हो गया है। कंपनी ने 24 मार्च से हर ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म फीस में 17% की बढ़ोतरी की है। यूजर्स को हर ऑर्डर पर 3.58 रुपए ज्यादा प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। भारत में अब रसोई गैस की निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। सरकार एथेनॉल बेस्ड कुकिंग स्टोव बनाने पर काम कर रही है। मंगलवार को फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने इसकी जानकारी दी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन ने साल 2026 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ अब 5.9% रहने की उम्मीद है। गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ती जा रही है और इसके चलते इंडियन ऑयल ने बुकिंग नियम और भी सख्त कर दिए हैं। अब इंडेन के डबल सिलेंडर वाले उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 35 दिन बाद ही बुक करवा सकेंगे। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कच्चे तेल पर भारत की भारी निर्भरता को देखते हुए वर्तमान वैश्विक संकट पर करीबी निगरानी जरूरी है। भारत ने आयात स्रोतों में विविधता लाकर और घरेलू रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाकर जोखिम कम करने की कोशिश की है। सरकार विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत एनजीओ पर सख्त नियंत्रण करने जा रही है। एफसीआरए संशोधन विधेयक में विदेशी फंड का उपयोग निर्धारित मद में करने और गड़बड़ी पर संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मुंबई की विशेष अदालत ने 117 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुणे के कारोबारी अमित थेपड़े को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आर्थिक अपराध देश की वित्तीय सेहत के लिए गंभीर खतरा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 26वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और ईरान समझौता करना चाहता है।
साल 2025 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश रहा। सालाना रिपोर्ट मंगलवार को जारी हुई। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान में MP 2.5 कणों का स्तर WHO के तय मानक से 13 गुना ज्यादा रहा। ईरान से दागी गई एक मिसाइल आज तल अवीव पर गिरी। इससे 4 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। हमले में इमारतों और वाहनों को भी काफी नुकसान हुआ है। फतेहगढ़ साहिब के 42 वर्षीय वकील हर्षविंदर सिंह चीमा का कनाडा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इस खबर से फतेहगढ़ साहिब के अधिवक्ताओं और उनके परिचितों में शोक की लहर फैल गई। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने देश के पास परमाणु हथियार होने को लेकर खुशी जताई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले साबित करते हैं कि उनके देश का परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था। कनाडा के अल्बर्टा स्टेट में स्थित हाईवे QEII पर पंजाबी मूल के युवक बीरेंदर सिंह की गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 18 वर्षीय युवक जिमी गैसनर को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने नरसंहार दिवस पर शोक व्यक्त किया है, जो 25 मार्च 1971 के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। उन्होंने इसे बांग्लादेश के इतिहास का एक क्रूर और शर्मनाक दिन बताया। पश्चिम एशिया के संघर्ष के बीच फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांडो मार्कोस जूनियर ने देश में ऊर्जा आपातकाल घोषणा की है। ये संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता और तेल कीमतों में दबाव बना रहा है। अमेरिकी युद्ध नीति अंडर सेक्रेटरी एल्ब्रिज कोल्बी ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है और उनके फैसलों का वैश्विक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव होगा। और इसी के साथ समाचारों में वक्त है एक और छोटे से अंतराल का। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और सुपरफास्ट 100 में आइए अब नजर डाल लेते हैं खेल और सिनेमा जगत की कुछ बड़ी खबरों पर। IPL का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है। फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। ये IPL का अब तक का सबसे बड़ा सीजन होगा, जिसमें 10 टीमों के बीच 84 मैच खेले जाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु $1.78 बिलियन यानी करीब 16,706 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली के साथ बिक गई। इसके साथ ही बेंगलुरु IPL की सबसे महंगी टीम बन गई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के सम्मान में उसकी जर्सी नंबर 12 को रिटायर कर दिया। रसेल 2014 से 2025 तक टीम का हिस्सा रहे, सिर्फ 2017 सीजन को छोड़कर। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने IPL 2026 से नाम वापस ले लिया है। खराब फॉर्म के बीच अपने टेस्ट करियर पर ध्यान देने के लिए उन्हें ये फैसला लिया है। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाने वाले IPL और इंटरनेशनल मैचों में 11 सीटें हमेशा खाली रखी जाएंगी। वहीं स्टेडियम के एंट्री गेट पर स्मारक पट्टिका, मेमोरियल प्लॉक और हर मैच से पहले 1 मिनट का मौन भी रखा जाएगा, जिसमें दोनों टीमें हिस्सा लेंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू सिंह को टीम का उप कप्तान बनाया है। फ्रेंचाइजी ने इस फैसले की घोषणा कोलकाता में आयोजित नाइट अनप्लग्ड 3.0 इवेंट में की। इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने ATP मास्टर्स 1000 स्तर पर लगातार सबसे अधिक सेट जीतने के मामले में नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिनर ने मियामी ओपन के तीसरे राउंड में कोरेंटिन मूटे को 6-1, 6-4 से हराया। और इसके साथ ही BCCI ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला टीम का ऐलान किया। हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। मध्य प्रदेश की ग्वालियर की बेटी अनुष्का शर्मा की एंट्री अब भारतीय महिला T20 क्रिकेट की टीम में हो गई है। वो भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली द्विपक्षीय सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुनी गई हैं।
उत्तराखंड के दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में 27 से 29 मार्च को तीसरे उत्तराखंड राज्य पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन देहरादून में होगा। 13 जिलों के लगभग 150 दिव्यांग खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। बालाजी टेलीफिल्म्स और सुधीर चौधरी की कंपनी स्प्रिट प्रोडक्शन मिलकर द टेरर रिपोर्ट नामक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म बना रहे हैं, जो आतंकी हमलों और कड़ी कार्रवाई को दर्शाएगी। मलयालम एक्टर मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट बदल गई है। जीतू जोसेफ के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2 अप्रैल की जगह अब 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सुपरस्टार रजनीकांत ने फिल्म धुरंधर 2 की तारीफ की और इसे मस्ट वॉच फिल्म बताया। इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने रजनीकांत की तारीफ पर रिएक्ट करते हुए इसे अपने करियर का खास और इमोशनल मोमेंट बताया। फिल्म कंतारा के देवासीन की मिमिक्री करने के मामले में रणवीर 10 अप्रैल को कर्नाटक हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी का हलफनामा दाखिल करेंगे। एक्टर की ओर से एक कदम कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठोस पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया गया था। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले लागू आचार संहिता के बीच फेमस फिल्म डायरेक्टर लोकेश कनगराज के घर पुलिस की रेड पड़ी। चेन्नई के अशोक नगर में तलाशी के दौरान 10 AK-47 राइफलें जब्त की गईं। यूट्यूबर ध्रुव राठी के धुरंधर 2 के प्रोपेगेंडा बताए जाने पर एक्टर नवीन कौशिक नाराज हो गए। धुरंधर 1 में डोंगा का किरदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने कहा कि जिंदगी का हर पहलू पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो या आपसी रिश्ते। भोजपुरी स्टारर पवन सिंह को अधिविशेष और मृणाल ठाकुर की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म डकैत एक प्रेम कथा में शामिल किया गया है। मेकर्स ने आधिकारिक पोस्टर के जरिए ये जानकारी दी है। सोमवार को जयपुर में अभिनेत्री और मॉडल हर्षिल कालिया की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह हादसा जयपुर के शिप्रा पथ रोड पर हुआ। सुपरस्टार रॉक यानी ड्वेन जॉनसन की फिल्म जुमांजी 3 की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। ये फिल्म अब क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को रिलीज होगी। बिग बॉस OTT का हिस्सा रहे कंटेंट क्रिएटर अरमान मलिक और पायल मलिक एक बार फिर माता पिता बन गए हैं। कपिल ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ ये खुशी साझा करते हुए लिखा कि जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं। और इसी के साथ समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।